जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर, राजस्थान। जैसा कि कई दिनों से मेवाड़ महाराणा के राज तिलक पर चर्चाएं हो रही हैं और बहुत सी बातें निकलकर सामने आई हैं, बहुत सी बातों की बहुत से लोगों को जानकारी है और बहुत सी बातों की जानकारी नहीं है। सबकी इच्छा है कि दोनों परिवारों में सौहार्द हो, ये सब चाहते हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा, मेवाड़ हो चाहे मेवाड़ के बाहर के लोग, लेकिन वो सौहार्द तब स्थापित हो सकता है जब दोनों ओर से एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और सौहार्द हो। चूंकि स्वर्गीय महाराणा महेंद्र सिंह जी के देवासान देवलोक गमन पर अरविंद सिंह जी और लक्ष्यराज सिंह जी दोनों का वहां नहीं आए और इससे ये खटास बहुत बड़ी बन गई है। क्योंकि खुशी में किसी के जाओ मत जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटा भाई बड़े भाई को सबको यदि प्रणाम करने नहीं आए तो वो वैसा ही है जैसा एक पुत्र पिता के सबको प्रणाम करने नहीं है। हालांकि कल और परसों के इंटरव्यूज में उन्होंने भावुकता से बताया है कि वो इसलिए नहीं आए थे कि साहब पहले उनके बड़े पापा ने, ज्येष्ठ पिताश्री ने उनकी जब दादी यानी अरविंद सिंह जी की और महेंद्र सिंह जी की माताश्री का जब देवासान हुआ तो उनको सूचना दी थी, लेकिन वो ये भूल गए कि वो उनकी माताश्री थी और सूचना के उस समय साधन नहीं थे, इसलिए फोन करके ही सूचना दी जाती थी। अब की बार आपको सूचना नहीं मिली वो ऐसा है नहीं, क्योंकि इस बार सारा के सारा सोशल मीडिया को इसकी जानकारी मिल चुकी थी। क्योंकि स्वर्गीय महाराणा महेंद्र सिंह जी का 10 नवंबर को देवलोक गमन हुआ और उनके अंत्येष्टि क्रिया और उनका दागदान जो है वो 11 तारीख को हुआ। पर्याप्त समय आपके पास में था, लेकिन फिर भी आप नहीं आए। एक सुंदर तस्वीर हमारे को देखने को मिली है, जो देखिए किस तरीके से, कितनी सुंदर तस्वीर है ये जो सामने हम देख रहे हैं। ये सुंदर तस्वीर है और ऐसी तस्वीर की एक बड़े भाई बैठे हुए हैं और उनकी अनुज वधू और उनका अनुज उनको प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते समय एक बात बिल्कुल दिखाई दे रही है कि बहुत ही भावपूर्ण सम्मान से वो प्रणाम कर रहे हैं। अब कब का फोटो है ये कोरोना काल में एक विवाह हुआ था जो झाड़ोल के राज राणा जी के यहां उनके पुत्र युवराज सिंह जी की शादी का विवाह है और उदयपुर की किसी होटल का ये सीन है। लेकिन जब आज से 2021 में ये कोरोना काल का वीडियो है और इतना प्रेम है, यदि लक्ष्यराज सिंह जी और कौरानी निवृत्ति कुमारी जी की ओर से सम्मान है, तो फिर क्यों नहीं दोनों भाई मिल सकते हैं और वो मिलेंगे भी। लेकिन उससे पहले, मिलने से पहले इन बातों को क्लियर करना जरूरी है कि इनका जो कोर्ट का डिसीजन हुआ, जिला कोर्ट का, वो डिसीजन ये हुआ है कि 4 हिस्से होंगे। एक हिस्सा लेट महाराणा भगवत सिंह जी का, दूसरा हिस्सा महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब, महाराणा स्वर्गीय महाराणा साहब का, तीसरा हिस्सा अरविंद सिंह जी का और चौथा हिस्सा उन दोनों की बहन है योगेश्वरी देवी जी का। अब चूंकि महाराणा भगवत सिंह जी भी नहीं रहे तो उनका हिस्सा भी फिर वापस 3 में बटेगा और इसी तरीके से महाराणा महेंद्र सिंह जी का हिस्सा महाराणा विश्वराज सिंह जी और जो बाईजी लाल त्रिविक्रमा कुमारी जी हैं उनके में एज पर नियम के हिसाब से आएगा। अब यहां यह बात समझने की जरूरत है कि जब अब राज तिलक हो गया है, सारी बात हो गई और सब ने, पूरे देश ने उनको महाराणा मान लिया है, तो लक्ष्यराज सिंह जी को भी इस बात को समझना चाहिए था, कि परिस्थिति को भी समझना चाहिए था और इसको समझते हुए उन्हें धूनी दर्शन के लिए स्वयं अगवानी करनी चाहिए थी। जब इस तरीके से एक बार फिर आप देख लीजिए इस होटल वाले वीडियो को, जिस ढंग से यहां वो सम्मान कर रहे हैं वो और उनकी कमरानी साहब, यदि इसी ढंग से वो महाराणा साहब का उस दिन सम्मान करते और धूनी के दर्शन के लिए लेके जाते, तो मैं कहता हूं कि ये लक्ष्यराज सिंह जी के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम होता। अब आज की स्थिति यह है कि पूरे देश में महाराणा साहब का जो ग्राफ है, टीआरपी है, जो महाराणा साहब की छवि है वो एकदम हाई है और दूसरी तरफ लक्ष्यराज सिंह जी की छवि एकदम डाउन है। उनकी छवि 26 अक्टूबर से ही डाउन हो गई, जिस दिन उन्होंने एक जो गौरव चौहान कवि हैं उनकी कविता को खुद तैयार करवाया और फिर उनको सॉल उड़ाना अपना, और जो वो सारा ड्रामाबाजी हुआ और वहां से गिरते गिरते आज स्थिति यह है कि जमीन के नीचे यानी माइनस 3 पर चल रही है। तो इसको बैकअप करने के लिए
अब इन्होंने जैसे अभी कहा कि भावुक हैं, दुखी हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, निमंत्रण थोड़ी दिए जाते हैं अंत्येष्टि क्रिया में। हमारे यहां तो ये रिवाज नहीं है, कहीं और रिवाज हो तो पता नहीं। लक्ष्मणराज सिंह जी किसी दूसरी सभ्यता और संस्कृति से पढ़ लिख कर ये सीख के आए हो कि अंत्येष्टि क्रिया के लिए निमंत्रण का यदि वो प्रतीक्षा कर रहे थे, तो ये क्षत्रियोचित या भारतीय सनातनी संस्कृति में इसका कोई हिस्सा नहीं है। और फिर चलो मान लीजिए ये तुम्हारी बात मान ली भी जाए कि साहब आप तो इसलिए नहीं गए, तो आपका ट्विटर रील जो बार बार बनती हैं वो भी सब रुक गई। उन पर भी आप ये चीज संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर सकते थे। आप ये भी आके लाइव आके नहीं कह सकते थे कि मैं अपने देश पिताश्री के दर्शन करना चाहता हूं, लेकिन ये क्या सही रहेगा या कुछ रहेगा, मैं जाऊं नहीं जाऊं, मैं जाना चाहता हूं, कोई तो चीज तो व्यक्त करते। ये तो जब विरोध हुआ है ना आपका, तब आप इसको मेकअप कर रहे हैं। और यदि आप इसको मेकअप कर रहे हैं तो ये मेकअप होगा नहीं। मेरा यही अनुरोध है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखिए, युद्ध के रास्ते रहते हैं तो संधि के भी सदा रास्ते रहते हैं। आप आगे बढ़कर अपनी ये जो चीजें हुई इनके लिए आप कहें कि ये सब गलत हुआ और क्षमा चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आगे बढ़कर आज भी जाकर आप अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री को संभालें और उनको एक अनुज की तरह रहें। जब आप ये मानते ही हैं कि सभ्यता, संस्कृति और राज तिलक की परंपराओं को आपने माना है और उसके आप हिमायती हैं, महाराणा बने हैं, इसके हिमायती हैं, आप पाक दस्तूर के हिमायती हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं रह जाती ऐसी। फिर सिर्फ कोर्ट में केस है और वो केस निपटेगा, सब दुनिया को पता है न्याय ये होगा। आप जिस वसीयत का हवाला देते हैं इस पर मैं एक दिन पूरा अलग से विस्तार से बताऊंगा। मेरे को इस केस का भी और महाराणा महेंद्र सिंह जी और लेट महाराणा भगवत सिंह जी के बीच के क्या कारण मनमुटाव के थे वो भी, कौन सी शादी की बात है, किस विवाह के कारण ये हुआ वो भी। अरविंद सिंह जी और महेंद्र सिंह जी पहले एक साथ थे और उसके बाद अलग अलग होकर वो महाराणा भगवत सिंह जी के पास गए और वो राजमाता जो उस समय की महारानी सुशीला देवी जी, सुशीला कंवर जी के पास, और जो पुराने राजमाता साहब थे उनके साथ रहे। आप बार बार ये सब कहते हैं कि पिता के विरुद्ध केस कर दिया, पिता के विरुद्ध केस कर दिया। ये कोई नहीं कहता है कि राजमाता सुशीला कंवर जी ने तो अपना पूरा की पूरा जो 5वां हिस्सा 20% था वो अपने बड़े पुत्र महेंद्र सिंह जी को दे दिया और वो उन्हीं के साथ रही हैं, उन्हीं की सेवा ससुरवा जो भी बनी। आप ये मान लीजिए कि महाराणा महेंद्र सिंह जी अकेले नहीं रहे समौर बाग में। ऐसा नहीं है कि राजमहल से केवल महेंद्र सिंह जी बेदखल थे। तो क्या भगवत सिंह जी को इतना अधिकार मिल गया था कि वो महारानी को भी बेदखल करते थे? क्या उनको इतना अधिकार था कि वो अपनी मां को भी बेदखल कर देते? ये सबके सब समौर बाग में महेंद्र सिंह जी के साथ विराजते थे और वहीं अंतिम समय तक रहे हैं। इसका मतलब बात कुछ और है और उस बात को बाहर ना निकलवाया जाए तो मैं ठीक रहेगा, नहीं फिर बात भंसाली तक जाएगी, ये पीछे तक जाएगी, लीला भंसाली तक बात जाएगी और वहां तक इसे ना ले जाया जाए तो ही इसमें ठीक है। इसलिए कभी भी कोई किसी ने भी यदि इस बारे में बात की ना कि महेंद्र सिंह जी और लेट महाराणा भगवत सिंह जी के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे तो ठीक नहीं होगा। बात को वहीं से उठाया जाएगा कि महेंद्र सिंह जी और भगवत सिंह जी के बीच में संबंध बिगड़े क्यों, बिगड़ने का कारण क्या था, और जब वो कारण आएगा तो उसमें ये विवाह भी आएगा जिस विवाह के कारण भगवत सिंह जी बहुत ज्यादा बिखर गए थे। बस इसको यहीं रखें, पर मेरा अनुरोध यही है कि अब अपन इसको मिल बैठ करके कोर्ट के जरिए जो फैसला होगा उसको, या बाहर समझाइश के जरिए इसके फैसले को मान ले। समझाइश तो आप बहुत लोग बहुत बड़े हैं, किसी की समझाइश मानेंगे नहीं, क्योंकि जब आपने अभी नहीं मानी, भेंडर महाराज की नहीं मानी, सलोमर रावत साहब की नहीं मानी, जिनके पुरखे मानते आए हैं, तो फिर और किसी की समझाइश तो आप मानेंगे नहीं। अब भी कोर्ट के डंडे से ही वहां दोनों दर्शन हुए, प्रशासन से ही दर्शन हुए और इसका फैसला भी प्रशासन से होगा। लेकिन फिर आपके पास फिर एक विकल्प बच जाएगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि इस बार हाई कोर्ट से फैसला हो जाए, उसको फैसले को लागू करके दोनों परिवार साथ रहे, उसी में सबकी भलाई है। जय रघुनाथ जी की जय।